जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा आज का मेरा टॉपिक है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ग्रामर के कुछ हिस्से हैं। छोटे कैडेट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो बड़े बच्चे होते हैं खैर उनके लिए भी ये स्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब ये चीज़ उनको हर फील्ड में काम आती है, छोटे कैडेट्स के लिए तो स्पेशली ये ग्रामर जो है बड़ी बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है कि चूँकि बच्चे ने जो भी फील्ड जो भी जाके अटैम्प्ट करना है वहाँ पे पेपर इंग्लिश का, वहाँ पे चूँकि ज़्यादातर पेपर होता है आउट ऑफ सिलेबस। ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो बच्चा कर सकता है, ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बच्चा नहीं कर सकेगा। अब मैं उसकी कुछ चीज़ें आपको हाईलाइटेड जो मेरे माइंड में आती जाएंगी अभी मैं समझाता जाऊँगा साथ साथ। सबसे पहले तो बच्चे के टेंसेस आप सारे सेट करवाएं। नॉर्मली टेंसेस मैं हल्के फुल्के वो भी हाईलाइट करवा देता हूँ टेंसेस कि आप सारे टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देन आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। अब ये टेंसेस जो हैं ये तो एक्टिव सेंस में, दूसरा इनकी पैसिव सेंस जो है वो वाली भी सारी आप पीटीबी की एक बेस्ट सोल्यूशन जो मैं रिकमेंड करता हूँ 9th 10th की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसमें से आप लें। उसके पहले आप बच्चे को हल्का सा समझा दें। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ठीक है नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सारे टेंसेस भी ज़ीरो से समझाना शुरू कर दूँगा। आप उस बुक के अंदर से प्रैक्टिस करवाएं। वहाँ पे जो मुझे याद है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाता हूँ वो हंड्रेड्स में है। किसी एक टेंस के ऊपर भी प्रैक्टिस बच्चे को करवानी पड़े तो हंड्रेड्स में प्रैक्टिस है। 100 टेंस बच्चा खुद करता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे की हर साइड की वीकनेस खुल के सामने आ जाती है। बच्चा जो है वो बहुत अच्छी ग्रिप ले आता है। उस ग्रिप की तो हमें ज़रूरत होती है कि बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अच्छा, मैं कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं आपके सामने लिख देता हूँ क्योंकि आप समझ रहे होते हैं कि बच्चे को नॉर्मली टेंस आ गए ठीक है काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पलरी पास्ट पेपर्स के कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नॉर्मल बच्चे को टेंस सिखाना नहीं, सिर्फ बच्चे को बड़े हाई लेवल का प्रिपेयर करना है। अब एक उर्दू का टेंस मैं लिखता हूँ जो वहाँ पे पास्ट पेपर्स में आ चुका है कि मैं नाम नहीं लेता कॉलेज का। बड़ों को सलाम करने में पहल करो। अब ये पेपर में आ चुका है। अब ये कौन सा टेंस है? ऐसे तो कोई जज ही नहीं कर सकता बच्चा जब तक बच्चे को आप ट्रेन नहीं करेंगे। बच्चा सीखने के लिए रेडी बैठा होता है। अब ये सिखाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे को क्या सिखाता है। एक्सेल इन ग्रीटिंग द एल्डर्स, ये आप इसकी ट्रांसलेशन है। ये टेंस से फिर बाहर चली जाती है। इस तरीके से आप कोई भी और टेंस लेना चाहते हैं। एक ये है जितना बुलंदी पर, शायद अब मैं थोड़ा सा मिसिंग ना हो जाए इसमें, जितना बुलंदी पर जाते हैं सर्दी बढ़ती जाती है। उर्दू तो आपने सुन लिया है, मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। अब ये इसकी ट्रांसलेशन है। इसमें ये होता है कि आपके एक चीज़ के साथ कंपैरिजन है कि जितना आप बुलंदी पर जाते हैं उतनी ही ज़्यादा सर्दी बढ़ती जाती है। द कूलर, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है ना, कूल, कूलर, कूलेस्ट, ठीक है, ये सेंस में है। अब मैं आपको ये तो ट्रांसलेशन की सेंस में आपको बता रहा था कि बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की प्रैक्टिस करवाएं। हमारे पास जो बच्चे फिर रेगुलर आते हैं हम उनको फिर नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर से बच्चे रेडी करते हैं अपना सारा डाटा, क्योंकि उसकी अपलोडिंग फिर बहुत मुश्किल है, इतनी ज़्यादा चीज़ें। तो इसलिए अभी मैं कुछ जो चीज़ें समझा सकता हूँ वो मैं बताता हूँ। अभी देखें, अगर हो चाहिए, उर्दू में ट्रांसलेशन किसी के सेंटेंस में आ जाए, चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें बड़ों की इज़्ज़त करना चाहिए, तुम्हें इस्लाम पर
अमल करना चाहिए, तुम्हें कुरान पाक पढ़ना चाहिए, तुम्हें नमाज़ पढ़नी चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके लिए सिंपल क्या लग जाता होता है, यूज़ ऑफ शुड। ये कॉमनली बच्चों को पता होता है क्योंकि ये तो कॉमनली सिखाया जाता है, ये तो बच्चे की एक्सेस में चला जाता है। ठीक है जी, चाहिए, आई शुड गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना चाहिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आई शुड नॉट टेल अ लाई। ठीक है, चला गया। अब उसके बाद आ गया चाहिए था। शुड हैव। अच्छा, शुड इसके लिए चाहिए, अगर चाहिए था आ जाए तो क्या लगाना है, शुड हैव। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, अब इसका मतलब उर्दू क्या बनेगी, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव रिस्पेक्टेड द एल्डर्स, योर एल्डर्स। आगे जो भी लगा लें, इतनी चीज़ें माइनर होती हैं। ये चीज़ आपकी है जो आपको सीखने वाली है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पड़ेगा। कोई काम मजबूरन जो करनी पड़ती है, पड़ेगा। या हम इसको और दूसरे सेंस में कह सकते हैं होगा। जैसे मैं कहता हूँ ना, मुझे जाना होगा। अब अकेला होगा तो नहीं, फिर वहाँ पे चूँकि अकेला होगा लेंगे तो वो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में चला जाएगा। मैं बोलता हूँ मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना होगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी या मुझे मेहनत करना होगी। अब ये वाली जो सेंस है, इसके वज़न पे आप जो मर्ज़ी बना लें। इस पे फिर इंग्लिश में इसकी क्या बनेगी, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ेगा। तो फिर क्या बना, आई हैव टू। अब इसका मेन जो है वो क्या है, हैव टू। ठीक है, अब इसको आप माइंड में रखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपको कुछ चीज़ मजबूरन होके करनी पड़ रही है। ठीक है। एक और था कि मैं खेला करता था, पास्ट की बात लेकिन रेगुलरिटी के अंदर हो। मुझे खेलना पड़ता था या मुझे, हाँ सॉरी, मैं एक ठीक है वो आप मेरे माइंड में आएगी तो मैं लिख दूँ, खेलना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ता था। तो इसका फिर क्या आ जाएगा, आई हैड टू प्ले। यानी कि उसी की क्या बन जाएगी, पास्ट फॉर्म। मुझे माजी की बात हो रही है, मुझे खेलना पड़ता था, आई हैड टू प्ले। ठीक है। अब दूसरा मैं बता रहा था कि यूज़ ऑफ वर्ब्स क्या है। अब यूज़ ऑफ वर्ब्स के अंदर शायद मैं कुछ स्किप कर रही हूँ पॉइंट में इसमें बीच में से। अब आपको, हाँ वो मैं कहना चाह रहा था कि पास्ट की कोई रेगुलरिटी हो, पास्ट में कोई आप काम रेगुलरिटी, जैसे मैं खेला करता था, मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले। अब इसकी इंग्लिश ये बन जाएगी, आई यूज्ड टू। मैं खेला करता हूँ, आई यूज टू प्ले। अब उसमें ज़ाहिर है प्रेजेंट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, कल खेला करता हूँ, जो इस तरह की ट्रांसलेशंस होंगी। अब मैं वर्ब्स के ऊपर कुछ तज़किरा कर दूँ कि वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वर्ब एग्रीमेंट जो होता है ना, ये ही बच्चों का अक्सर बड़े तक मतलब मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ में अंदर मिस्टेक करेंगे। उसमें क्या है, आप कुछ वर्ड्स को माइंड में रखें, जो अब मैं लिखूँगा उनको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। मैं बोलता भी जाता हूँ साथ के, अगर बाज़ औक़ात स्क्रीन से कोई रिफ्लेक्शन के थ्रू नज़र नहीं भी आ रहा तो आप बोला हुआ तो नोट कर सकते हैं ना। इतनी तो आपको स्ट्रगल करनी होगी। विदाउट स्ट्रगल यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। अच्छा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जितने मैं अभी लिख रहा हूँ इन सारों के अंदर क्या लगेगा, फर्स्ट वर्ब टू। उसके बाद आ गया
डिड, शैल, विल, शुड, कुड, कैन, मे, माइट, वुड, ये सारे वर्ड्स हैं। इनके बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लग सकती। एक शर्त, जो मैंने अभी रूल बोला है ये नंबर 1 रूल था। नंबर 2 रूल क्या है कि इन्हीं, अभी तो मैंने कह दिया जी सारों के ऊपर ये अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी इनके बाद फ़ौरन। लेकिन अगर इन्हीं के साथ, इन सारे वर्ड्स के साथ बी का इजाफा कर दिया जाए, यानी कि अब इसमें ये वाले वर्ड नहीं आएंगे, आएगा शैल बी, विल बी, शुड बी, कुड बी, कैन बी, मे बी, माइट बी, वुड बी। अगर ये आ जाए तो इसका मतलब है आगे फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आने वाली है, थर्ड, कंपल्सरी है। इसका मतलब ये होता है ये पैसिव टेंस बन चुका है, तो उसके मुताबिक आपको जज करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है यूज़ ऑफ अनलेस, यूज़ ऑफ अनलेस। अनलेस का रूल ये है, सपोज मैं एक जुमला बोलता हूँ आपके सामने, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। सिंपल टेंस है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। मैंने दोनों में बोला है नहीं नहीं, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। अब इसको मैं एक दफ़ा हाईलाइट कर दूं कि नहीं आ रहा है 2 दफ़ा। अब आपने इसके ट्रांसलेशन में एक दफ़ा आपके सामने बना के फिर आपको हाईलाइट करके बताता हूं कि कैसे। अनलेस यू वर्क हार्ड या स्ट्रगल, जो भी लगाना चाहें आप, अनलेस यू वर्क हार्ड you will not या कैन नॉट भी लिख सकते हैं, you will not pass द एग्ज़ाम, आगे जो मर्ज़ी लिख लें। अब देखें इसको जो ट्रिक है इस हिस्से को पिक करने की, वो कैसे है। एक तो ये एज इट इज़, उर्दू को छोड़ दें, एज इट इज़ ये पेपर में आ जाता है। अब स्किपिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अनलेस वाला पोर्शन है यहाँ तक, इस वाले टेंस के अंदर नॉट का जिक्र नहीं आएगा, ये कंपल्शन है। दूसरी तरफ नॉट का जिक्र लाजमी आएगा, ये इस पूरे टेंस की शर्त है। अनलेस वाले पोर्शन के अंदर, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, असल में जो नॉट है वो इसी के अंदर छुप चुका है। ठीक है। अब ये एक रूल है जो याद रखना चाहिए कि जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाए, इसके वज़न के ऊपर आने वाला कोई भी स्ट्रक्चर हो जाए तो वो आपको पिक करना पड़ेगा। एक है ये तेज़ चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए। अब ये भी अनकॉमन सेंटेंस है, थोड़ा सा मतलब टिपिकल बनता है ना। अच्छा, अब इसके लिए देखना कहीं ऐसा ना हो। अब ये चीज़ एक थोड़ी सी रूटीन से हटकर आ गई है। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे,
वॉक फास्ट, ये किधर से आया? इस वाले हिस्से से। जो भी यानी कि इसके पैरेलल आपके पास सेंटेंस आता है, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब मैं जो बनाऊंगा आप उसके वज़न के ऊपर आप खुद उतारेंगे उसको। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन। अब ये चीज़ देखें बड़ी काम की है कि एक तो मैंने लगाया लेस्ट, इसका पेयर है आगे शुड के साथ। आप बंदा खुद सोच रहा है अगला इतना हिस्सा सेंटेंस पढ़ें, लिख रहा है यू शुड मिस द ट्रेन, तुम्हें ट्रेन मिस कर देनी चाहिए, लेकिन हम इसको जोड़ रहे हैं लेस्ट के साथ। अब इसका मीनिंग ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इसका मीनिंग अब ये बन चुका है वॉक फास्ट, तेज चलो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। यहाँ तक ऐसे पढ़ेंगे, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गाड़ी छोड़ बैठो या गाड़ी छूट जाए। ये सेंटेंस अब इसके वज़न के ऊपर हम एक मेहनत वाला बनाते हैं, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्ज़ाम, या यू शुड फेल। ठीक है, होपफुली आपको समझ लग चुकी होगी इस रूल के भी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं 3 कंडीशनल्स। ये काफ़ी सारे बच्चों को आते होते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ, चूँकि हम जो हमारे भाई थोड़े से मैच्योर लेवल पे चले जाते हैं, इंटरमीडिएट या उसके बाद आगे की बात करें मास्टर्स जिन्होंने कर लिया होता है, उनको इंग्लिश की ABC भी नहीं आती होती, कुछ भी नहीं उन्हें आता होता, क्योंकि सारा कंसर्न उस वक्त प्रोफेशनल डिग्री की तरफ चला जाता है। तो इंग्लिश हमारी मजबूरी बनी हुई है कि हमें जो भी टेस्ट देना पड़ता है तो उसके अंदर इंग्लिश जो है वो हमारे लिए पार्ट एंड पार्सल बन चुकी है टेस्ट के अंदर। वुड हैव वुड और विल, अब ये पेयर की फॉर्म में आएंगे। वो कैसे? वुड हैव तब आएगा जब इफ़ के साथ हैड आ जाए। अब ये सेंटेंस शुरू में ले आए, इसको आगे रख लें, ये सेंटेंस चलता रहता है। मैं आपके सामने प्रैक्टिस में पहले इसका बना देता हूँ। अच्छा, मैं बोलता हूँ इफ़ आई हैड won the trophy I would have earned the money. If I had won, WON, क्योंकि had के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। If I had won the trophy I would have earned the money, EARNED, earned the money। अब ये इसका स्ट्रक्चर बना है। दूसरा, वुड कैसे लगेगा? इसका मतलब ये होगा कि एक पोर्शन के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मैं बाद वाला या पहले वाला नहीं कह रहा, इसको शुरू में रख लें, इसको बाद में रख लें। ऐसा अक्सर ऐसा होता है। अब मैं जैसे सेंटेंस बना रहा हूँ, मैं इसको शुरू में रख रहा हूँ, इसको बाद में रख रहा हूँ, इट डजंट मैटर। अच्छा, इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे करना है और इसको वुड का यूज़ कैसे करना है? इफ़ इट रेन्ड we would not play the match. If it rained, यहाँ की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। we would not play, अगर बारिश यानी कि होती है तो हम नहीं खेलते। उसके बाद आ गया will का यूज़ कैसे है? ये होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ पेयरिंग आती है हमारे विल की। वो कैसे? आई विल गो टू पार्क इफ ही गोज टू मॉस्क।
इफ़ के साथ प्रेजेंट वाला हिस्सा आएगा, ये भी वाला भी इफ़ के साथ कंपलसरी है, ये वाला भी इफ़ के साथ कंपलसरी है। इफ़ आई, अब मैं इसको पहले लगा लेती हूँ, इफ़ आई गो टू पार्क ही विल मीट मी। इफ़ आई गो टू मॉस्क ही विल मीट मी देयर। देयर आगे लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये यानी कि पेयर की फॉर्म में आएंगे, पेयर के बगैर ये वाले हिस्से नहीं आते। अब पेपर में सेंटेंस कैसे बनता है, एक हिस्सा सेंटेंस का लिखा होता है, इफ़ इट हैड रेन्ड वी डैश gone outside। अब ये मैं पहले के ऊपर बना रहा हूँ, पहले वाले पेयर के ऊपर। इफ़ इट हैड रेन्ड, हैड आया एक हिस्से में, ये वाला हिस्सा उन्होंने खाली छोड़ दिया, तो आपको इसको कैसे बनाना है, इफ़ इट हैड रेन्ड वी वुड हैव गॉन आउटसाइड। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर हैड आ जाए तो अगले वाला हिस्सा आपको पहले से रूल ने बता दिया कि वो आएगा लाजमी। अब इसी तरीके से दूसरों के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और प्रैक्टिस के तौर पे मुझे चेक करवाना चाहें करवा सकते हैं कमेंट्स के अंदर। आज के लिए फ़िलहाल मेरे माइंड में इतनी आ रही ग्रामर, बाकी नेक्स्ट कोई भी इस तरह के ग्रामर के जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर समझा दूँगा।